छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ उसने अच्छों को लपेट लिया। कुछ की साख गिर गई, कई जेल में हैं तो कुछ अभी भी ईडी से बचते फिर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी छत्तीसगढ़ में प्रशासन के कुछ खास लोग यानी बड़े लोग, मुख्य सचिव अमिताभ जैन को अभयदान मिला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो शराब घोटाले में ईडी बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ कर रही है, उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है, जेल में ठूस रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव जैन साहब जो खुद एक शराब कंपनी के चेयरमैन हैं, उनसे पूछताछ तक करने की जहमत नहीं उठाई गई। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा और अमिताभ जैन किस शराब कंपनी के हैं चेयरमैन, बता रहे हैं रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता विनय वर्मा। छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन का भी नाम अब सामने आया है। आरोप है कि शराब घोटाले में मुख्य सचिव को अभयदान दिया गया। जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करने तक की जहमत नहीं उठा रही हैं, जबकि प्रदेश की एक शराब कंपनी जिसका नाम CSMCL है, अमिताभ जैन इस शराब कंपनी के चेयरमैन हैं। बता दें कि CSMCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो राज्य में शराब बिक्री का पूरा तंत्र संचालित करती है, इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव ही होता है। यानी प्रदेश में शराब नीति बनाना, लागू करना, ठेके पर निगरानी रखना, शराब की बिक्री देखना और हजारों करोड़ के राजस्व को कमाकर सरकारी खजाने में डालना, ये सब मुख्य सचिव अमिताभ जैन के ही हाथ में है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मुख्य सचिव इन सब बातों से अनजान थे? CSMCL कागजों में पारदर्शिता का दावा करती है, मगर ईडी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि नकली होलोग्राम के जरिए अरबों रुपए का खेल हुआ। घोटालेबाजों ने सिंडिकेट खड़ा किया और सरकारी दुकानों से ही शराब की अवैध बिक्री कर अरबों कमाए, जिसका सिलसिला सालों तक चलता रहा। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी सिस्टम का मुखिया खुद कॉरपोरेशन का चेयरमैन था, तो क्या वो इन सब बातों से अनजान थे? क्या वाकई मुख्य सचिव को इसकी भनक तक नहीं लगी? सरकार ने CS के कार्यकाल विस्तार को प्रशासनिक स्थिरता का नाम दिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये विस्तार शराब व्यवस्था और उससे जुड़े समीकरणों की वजह से मिली है। पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व CM के बेटे तक पर कार्रवाई हुई, मगर चेयरमैन यानी कि मुख्य सचिव पर आंच तक नहीं आई और अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल वही कि क्या वाकई छत्तीसगढ़ के CS इतने अनजान थे कि उनकी नाक के नीचे ये सारा खेल चलता रहा? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।